क्रेडिट स्कोर यानी कि ऐसे तो क्रेडिट स्कोर देने वाली कई कंपनीज हैं, लेकिन सिबिल स्कोर, इसे आम भाषा में अगर आप कहें, एक कंपनी है और ऐसी कई कंपनीज हैं जो क्रेडिट स्कोर देती हैं, लेकिन सिबिल काफ़ी प्रचलित है, जिसे सिबिल स्कोर कहा जाता है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन रिजेक्ट कर देगा अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है या क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है। एक समस्या यह भी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पहले से नहीं है या आपने पहले कभी लोन नहीं लिया तो फिर आपका सिबिल स्कोर खराब आएगा। अब भला ये क्या बात हुई, जिस व्यक्ति ने कभी न लोन लिया न क्रेडिट कार्ड लिया, उसका ये स्कोर कैसे खराब हो सकता है? ये बात आम लोग उठाते हैं गाहे बगाहे। अब ये मामला संसद में भी गूंजा है। पिछले साल जी बिजनेस ने, जब आरबीआई ने जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं, क्रेडिट कंपनीज हैं, उन पर पेनल्टी लगाई थी, उसके बाद बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था कि आपके क्रेडिट स्कोर में बहुत बड़ा झोल है। उस वक्त से लेकर अब तक इस मामले में कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन होते नहीं दिखे। अगर होते तो यह मुद्दा संसद में नहीं उठता। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, किस तरह की परेशानियां लोगों को होती है क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर, और किस तरह की मनमानियां ये कंपनीज कर रही हैं। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा जरूरी स्कोर है जो आपके लोन की ब्याज दर और अन्य फाइनेंशियल स्थिति को प्रभावित करता है, लेकिन इसे तय करने के तरीके पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आपने कभी लोन नहीं लिया तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है, भले ही आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसा जमा हो। यही नहीं, अगर आप अपना लोन समय से पहले चुका देते हैं तो भी आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल उठाए। उन्होंने मोदी सरकार पर बैंकिंग कानून विधेयक 2024 के बहाने तीखा हमला बोला और सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। कार्ति चिदम्बरम ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का जिम्मा एक निजी संस्था को दिया गया है जो देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक कर रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी की कमी वाला करार दिया है। उनका कहना है कि इस सिस्टम की वजह से जरूरतमंद लोग बैंकों से लोन नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि क्रेडिट स्कोर अपडेट करने वाली संस्थाओं का काम बेहद धीमा है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस निजी संस्था की जवाबदेही किसके प्रति है और क्यों ये सिस्टम पारदर्शी नहीं है। Everything depends on the CIBIL score. But nobody knows how this CIBIL organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir. क्रेडिट स्कोर, जिसे सिबिल स्कोर भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री का डिजिटल रिकॉर्ड है। बैंकों में लोन अप्लाई करने पर यह स्कोर ये तय करता है आपकी फाइनेंशियल स्थिति और कर्ज चुकाने की क्षमता कैसी है। क्रेडिट स्कोर रेंज 300 से 900 के बीच होता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 700 या इससे ऊपर का माना जाता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर लोन अप्रूव करना बैंकों के लिए आसान होता है। खराब स्कोर होने पर लोन फंस सकता है। चिदम्बरम ने कहा कि कई बार सिबिल स्कोर में देरी या गलत जानकारी की वजह से जरूरतमंद लोगों को बार बार बैंकों से खाली हाथ लौटना पड़ता है। सिबिल स्कोर के साथ साथ कांग्रेस सांसद ने केवाईसी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बैंकों पर आरोप लगाया कि वे बार बार ग्राहकों से केवाईसी अपडेट कराने की मांग कर रहे हैं, भले ही उनके दस्तावेज और जानकारी में कोई बदलाव ना हो। उन्होंने इसे ग्राहकों के लिए हैरेसमेंट करार देते हुए कहा कि कई बार बैंकों ने थर्ड पार्टी के जरिए केवाईसी अपडेट करवाया, जिससे ग्राहकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिदम्बरम ने कहा कि लोन लेना आज हर आदमी की जरूरत बन गया है, चाहे नया घर लेना हो, बच्चे की पढ़ाई या शादी का खर्च उठाना हो। हर कोई बैंक से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन बैंकों की कठिन प्रक्रियाओं और क्रेडिट स्कोर जैसी बाधाओं ने इस प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है। फिलहाल आरबीआई द्वारा बनाए गए नए सिबिल स्कोर नियम 2025 से लागू होंगे, लेकिन इससे पहले सांसद ने मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा है। अब देखना होगा कि सरकार और सिबिल स्कोर से जुड़ी संस्थाएं इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती हैं और क्या आम लोगों को क्रेडिट स्कोर की जटिलताओं से राहत मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।